पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर दिया है तेज। ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से होंगे चुनाव के कारण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की कायदत शुरू। खासकर वोटों की गिनती के दौरान सुरक्षा का रखा जाएगा इंतजाम। आयोग को 34 जिलों ने भेजा चुनाव का कार्यक्रम। आयोग ने पूछा ईवीएम मंगाने के लिए टीम बनी है या कि नहीं बनी है। सभी जिले के डीएमओ से पूछा है। जुलाई के मध्य तक पंचायत चुनाव का ऐलान होना है, लेकिन आयोग सभी विषयों पर एहतियाती कदम उठाने पर जोर दे रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कल के समीक्षा बैठक के बाद उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और उस समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदुओं को मैंने चर्चा किया था, लेकिन जो छूटे हुए बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूंगा। और यह सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है चुनाव की तिथियों को लेकर और उसकी मतदान से लेकर मतगणना तक के सुरक्षा की ब्यौरा को लेकर। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से कराने का फैसला लिया गया है। ऐसे में आयोग ने वोटों की गिनती के दौरान हर गतिविधि पर को सीसीटीवी कैमरे से नजर रखना चाहती है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। आपको हम बता दें कि ईवीएम से 4 पदों के लिए और बैलेट पेपर से 2 पदों के लिए चुनाव होगा। 6 पदों में से सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होना है। चुनाव साफ सुथरा और शांतिपूर्ण कराने में आयोग चूकना नहीं चाहता है। सभी डीएम के साथ बैठक हो चुकी है। ईवीएम के इस्तेमाल के साथ कंट्रोल यूनिट का भी वीडियोग्राफी किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ईवीएम मतगणना में तो सीसीटीवी कैमरा लगेगा ही, लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल के साथ कंट्रोल यूनिट की भी वीडियोग्राफी होगी। काउंटिंग के दौरान अगर कोई विवाद होता है तो ऐसे तो तैयारी है कि कोई विवाद नहीं है। अगर कोई विवाद होता है तो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के जरिए उसका निदान किया जा सके। सुरक्षा कर्मी के तैनाती के बारे में आपको पहले से एक अलग वीडियो में बना दिया हूं। सुरक्षा कर्मी कैसे तैनात होंगे, नक्सल प्रभावित में कैसे तैनात होंगे और सामान्य जो वोट है, सामान्य बूथ है, उस पर कैसे तैनात होंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बीच में आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो की कैसे लगी, आपकी जानकारी या पर्याप्त है कि नहीं है। तो दोस्तों, बिहार में मानसून जो है समय से पहले प्रवेश किया है। चीजें जो अपेक्षित है उसी रास्ते पर अगर चलती रही तो चुनाव प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। देखिए, बिहार का जो पंचायत चुनाव है पूर्णतः अब आधारित हो गया है अभी फिलहाल मानसून पर। अब मानसून के बाद कोरोना की तीसरी लहर भी तैयार बैठा है, तो इसलिए मैं सभी बिंदुओं पर आयोग चर्चा कर रही है, सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श कर रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सभी जिलों से मांगा गया था कि चुनाव का कार्यक्रम आप तय करके भेजिए। आयोग को मात्र 34 जिलों ने ही चुनाव का कार्यक्रम भेजा है। 4 जिलों ने अभी तक कार्यक्रम को नहीं भेजा है। निर्वाचन अधिकारियों ने सोमवार को हर हाल में चुनाव कार्यक्रम सभी जिलों को भेजने का सख्त निर्देश दे दिया है। और हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो चुनाव कार्यक्रम नहीं भेजे हैं। तो उसमें पटना, आरा, शेखपुरा और सीतामढ़ी शामिल है जो कार्यक्रम चुनाव आयोग को अभी तक नहीं भेजा है। वहीं कैमूर और नालंदा ने अधूरा कार्यक्रम भेजा है, वही पूरा कार्यक्रम नहीं भेजा है। आप बताइएगा दोस्तों कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, कि आपका कार्यक्रम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो 4 जिले में बता दिया हूं अभी तक, पटना, आरा, शेखपुरा और सीतामढ़ी जहां के कार्यक्रम नहीं आए हैं। कैमूर और नालंदा के कार्यक्रम आधे अधूरे हैं। वहीं कुछ जिलों के वेबसाइट पर आरक्षण सूची अपलोड करने में त्रुटि है। दोस्तों, आरक्षण को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो आपको हम बता दें
कि जो आरक्षण की सूची जो है सो आयोग ने विभाग के वेबसाइट पे अपलोड करने की बात कही है, लेकिन बहुत सारे जिलों के जो आरक्षण सूची में है वो त्रुटि है। उस त्रुटि को जल्द से जल्द सुधारने के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश है। अररिया, पश्चिम चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर में नगर निकाय में शामिल पंचायतों का कार्य अधूरा है। जो मतदाता विखंडन का कार्य अधूरा है और कौन कौन से पंचायत जो नगर निकाय में शामिल हो गया, बाकी बचे पंचायतों को जहां मर्ज करना है, ये सारी जो रूपरेखा है यहाँ का अभी अधूरा है। आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि इसको आप सोमवार तक पूरा कर लीजिए और हमारे पास भेजिए। पंचायत के पुनर्गठन के बाद मतदाता सूची में सुधार का काम बाकी है। देखिए, पंचायतों का पुनर्गठन हो गया है। जैसे पंचायत जो नगर निकाय में शामिल हो गए हैं, चाहे कोई बगल में शामिल हो गए हैं, चाहे कोई नए पंचायत में नए क्षेत्र जुड़े हैं, तो उस पर मतदाता सूची का पुनर्गठन करना है। उसको तुरंत से तुरंत कर लेने की अभी निर्देश दिया गया है और उसको किया जा रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो चुनाव ईवीएम से होना है, तो ईवीएम मंगवाने के लिए टीम बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। यह जिलों से पूछा गया है कि आपका ईवीएम मंगवाने के दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगवाना है, उसकी प्रगति कहां तक पहुंची है। तो उसके लिए टीम बनी है तो कि नहीं बनी है, अगर बनी है तो कितने सदस्यों की बनी है, यह पूरी जानकारी कल की समीक्षा बैठक में मांगी गई। और साथ ही जो टीम में जो शामिल है अधिकारी और कर्मचारी, उनका आरटीपीसीआर जांच हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी समीक्षा किया जा रहा है कि आरटीपीसीआर जांच जरूरी है। जो टीम, चूंकि टीम को दूसरे राज्यों में जाना है, तो वहां के नियम के अनुसार अगर उनका आरटीपीसीआर जांच अगर नेगेटिव नहीं रहा तो उनको वहाँ क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसलिए उससे आयोग पहले ही सचेत है और चाहती है कि सभी का यहीं पर आरटीपीसीआर जांच हो जाए। और एक निर्देश और दिया गया है कि कंटेनर की व्यवस्था, आपको पता ही है कि हर पंचायत में 2 पदों के लिए जो चुनाव होना है वो बैलेट पेपर से होना है। तो बैलेट पेपर के लिए बैलेट बुक, जिसे कंटेनर कहते हैं, कंटेनर की व्यवस्था है कि नहीं, उसकी भी समीक्षा बैठक में रिपोर्ट मांगी गई है। तो दोस्तों, यह थी ताज़ा अपडेट जो चुनाव आयोग के जो ताज़ा अपडेट पंचायती चुनाव से संबंधित थी, जो अभी सीधा के सीधा राज्य निर्वाचन आयोग से मुझे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम आज रविवार से एक सेशन शुरू किए थे कि हम लाइव आने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे दर्शकों ने हमसे जुड़ा और सवाल किया, लेकिन आपके भी सवाल अपेक्षित है। आपके मन में जो भी सवाल होगा वो ज़रूर आप इस कमेंट में कहिएगा। और मैं कुछ दर्शकों का सवाल अभी इस वीडियो में भी ले लेना चाहता हूं। एक सवाल यह था कि सर, पत्नी अगर कहीं दूसरे जगह है और दूसरे जाति में शादी हो गई है, तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र कहाँ का लाएगा पंचायत चुनाव में। तो दोस्तों, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर अंतर्जातीय विवाह हुआ है तो पति के जाति से पत्नी नहीं पहचानी जाएगी, बल्कि पिता के जाति से ही पत्नी पहचानी जाएगी। इसलिए निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो जाति प्रमाण पत्र होगा शादीशुदा महिलाओं के लिए, उसके मायका का होगा, मतलब उसके पिता के घर का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। और दोस्तों, बहुत सारे मतदाता सूची से संबंधित जो सवाल आप लोग कर रहे हैं, मतदाता सूची से संबंधित सवाल के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सोमवार के बाद मैं इसकी पूरी आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।